हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे बीएमएस के क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फाइनल एग्जाम। सबसे पहले आज मैट्रिसेस के क्वेश्चंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फाइनल एग्जाम से रिलेटेड है। सो लेट्स सी। फर्स्ट एग्जांपल में हमें मैट्रिक दिए गए हैं दो मैट्रिक गिवन है हमें, मैट्रिक ए एंड मैट्रिक बी। 2x2 के दोनों मैट्रिक है, हमें 3a माइनस 2b फाइंड करना है। सो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम गिवन मैट्रिक लिखेंगे, ए एंड बी एज इट इज लिखे। स्टेप वन में हमें क्या करना है, दोनों मैट्रिक को स्केल करना है। स्केल करना है मतलब 3a एंड 2b फाइंड करने की जरूरत है। 3a यानी मैट्रिक ए को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी उसके हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो जाएंगे 6, 9, 12, 21। 2x2 का मैट्रिक गिवन था, 2x2 मैट्रिक ही है 3a भी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर चेंज नहीं करती है, सो इसलिए 3a अगेन 2x2 का है। 2b मैट्रिक, 2x2 का b मैट्रिक है, 2 इंटू बी करेंगे, हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमें मिलेंगे 2, 6, 8, 12। 2x2 का b भी 2x2 का है और 2b भी 2x2 का मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर चेंज नहीं करता। स्टेप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी 2x2 के दो मैट्रिक हैं, और जैसे कि हमें पता है कि दो मैट्रिक का सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। इवन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए यही हमारी कंडीशन रहती है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। 3a माइनस 2 भी फॉलो करेंगे, तो जैसे फर्स्ट फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये रहा, 1 एलिमेंट में से 1 एलिमेंट माइनस करेंगे। 3a माइनस 2 भी लाइक ऐसा होगा, 3a है 6, 9, 12, 21 माइनस बी मैट्रिक, 2b मैट्रिक है 2, 6, 8, 12। ओके, सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट से माइनस करेंगे लाइक दिस। फिर सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट से माइनस करेंगे। ओके, अब सेकेंड रो की तरफ आएंगे, सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट में से सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट माइनस करेंगे, यानी 12 माइनस 8। ठीक है, एंड देन सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट से माइनस करेंगे। तो इस तरह से 21 माइनस 12, फर्स्ट जो मैट्रिक गिवन है उसके एलिमेंट फर्स्ट रखते हैं, और जो सेकेंड मैट्रिक गिवन है सब्ट्रैक्शन के बाद उसके एलिमेंट बाद में रखते हैं हमेशा सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से हमें 4, 3, 4, 9 मैट्रिक मिला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आंसर इज 4, 3, 4, 9। नेक्स्ट इज डिफाइन द सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक। So singular metric or non-singular metric. A singular metric is a square metric with determinant 0. It has no inverse. A metric A is known as a singular metric if determinant of A is 0. तो इसको singular कहेंगे। अगर उसका determinant 0 आता है तो ये singular metric कहलाएगा। Example 1, 2, 2, 4, 8, 2x2 का मैट्रिक है। हम जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक का, पहले तो मैट्रिक के जो क्लोज वर्टिकल ये जो ब्रैकेट है उसको रिप्लेस करते हैं वर्टिकल बार से, यानी कि ए के एलिमेंट्स जो है मैट्रिक ए के, अब वर्टिकल बार के बीच में लिखेंगे। 2x2 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल का एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, इस तरह से। तो ये मिला 0, सो ये सिंगुलर मैट्रिक है। सो हम आते हैं नेक्स्ट नॉन सिंगुलर पे। A non-singular metric is a square metric with determinant not equal to 0. Okay, so एग्जाम्पल में ये 2x2 का मैट्रिक दिया गया है, बी मैट्रिक सपोज किया है इसे 1, 2, 3, 4। इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया, तो डायगोनल एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट्स उसका प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, तो ये हमें -2 मिला विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो ये नॉन सिंगुलर है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ए दिया गया है 2, -3, 1, 5 2x2 का मैट्रिक, और बी दिया गया है 3, -1, 2, 1, 0, 1। ये 2x3 का मैट्रिक है। हमें ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज वेरीफाई करना है। सो हम पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड
ए बी फाइंड करेंगे। एलएचएस के लिए हमें ए बी ट्रांसपोज चाहिए तो ए बी फाइंड करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज ऐसा एलएचएस मिलेगा। फिर आरएचएस के लिए हमें क्या करना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी दैट गिवन ए इज 2 माइनस 3 1 5 2 क्रॉस 2 का, और बी 2 माइनस 1 2 1 0 1 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक है। ठीक है, ये क्रॉस है। ओके, तो नेक्स्ट AB is 2 cross 2 and it's 2 cross 3 and its transpose is 3 cross 2. B transpose is 3 cross 2, A transpose is 2 cross 2. So B transpose into A transpose is 3 cross 2. AB मैट्रिक 2 क्रॉस 2 का है, A मैट्रिक 2 क्रॉस 2 का है, B 2 क्रॉस 3 का है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट मैट्रिक के नंबर ऑफ हम लोग क्या देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, फर्स्ट मैट्रिक जो है उसके नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो ये मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और रिजल्ट मैट्रिक का ऑर्डर जो है फर्स्ट मैट्रिक के जितने रोज है उतने ही रिजल्ट मैट्रिक के रोज रहते हैं, और सेकेंड मैट्रिक के जितने कॉलम है उतने ही रिजल्ट मैट्रिक के कॉलम मिलते हैं। सो रिजल्ट मैट्रिक का ऑर्डर क्या रहेगा, 2 क्रॉस 3 रहेगा। और इसका ट्रांसपोज यहाँ पे बताया गया 3 क्रॉस 2 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ए मैट्रिक का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या रहता है, n क्रॉस m। ओके, सो हम प्रोसीड करते हैं आगे। स्टेप 1 कंप्यूट a इंटू बी। सो a इंटू बी कंप्यूट कर रहे हैं। अब इसमें डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ a क्रॉस बी कैसे कंप्यूट करते हैं। इसके बारे में हमने देखा था कि पहले तो ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है यानी कि फर्स्ट मैट्रिक के नंबर ऑफ रोज, सेकेंड मैट्रिक के नंबर ऑफ, फर्स्ट मैट्रिक के नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड मैट्रिक के नंबर ऑफ रोज अगर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और रिजल्ट मैट्रिक का ऑर्डर क्या रहेगा वो भी बताया। तो अभी बी मैट्रिक है 3 माइनस 1 2 1 0 1। तो फर्स्ट मैट्रिक को रोज में, सेकेंड मैट्रिक को कॉलम्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट मैट्रिक का जो फर्स्ट रो है उसका फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन मिलता है, सो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 माइनस 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 1 से कैसे होगा, फर्स्ट मैट्रिक फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन दोनों के प्लस सेकेंड एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन दोनों के। ठीक है, सो इस तरह से ये एलिमेंट मिलेगा। देखिए यहाँ पे भी वही बताया गया है। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो के साथ फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ विच इज माइनस 1 0। सी हियर, ये सेकेंड रो है, ये सेकेंड रो है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सी हियर, और ये होगा 1 2 एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन आपको देगा 1 2 एलिमेंट। ओके, तो ये रहा हमारा 1 2 एलिमेंट, और ये हमारा 1 1 एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। ठीक है, सो इस तरह से अब थर्ड रो भी है हमारे पास, तो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 इंटू 2 प्लस माइनस 3 इंटू 1। तो ये मिलेगा, जैसे कि ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन है, 1 3 एलिमेंट देखा ये। सो 2 इंटू 3 6 माइनस 3 यानी कि 3, ये 1 1 एलिमेंट 3 मिलेगा हमें। ठीक है, उसके बाद ये 1 2 एलिमेंट क्या मिलेगा, माइनस 2 प्लस 0 यानी माइनस 2 मिलेगा। फिर उसके बाद ये कैलकुलेट करते हैं 4 माइनस 3 यानी कि 1 मिलेगा। सो 3 2 3 माइनस 2 एंड 1, ये फर्स्ट रो मिलेगी हमें। जैसे फर्स्ट रो का जब कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो 1 1 एलिमेंट मिलता है, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ 1 2 एलिमेंट मिलता है, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ 1 3 एलिमेंट मिलता है। अब सेकेंड रो की तरफ जाएंगे। ठीक है, हमें ये 3 और ये माइनस 2 और ये 1 मिलेगा कैलकुलेशन में। अब हम नेक्स्ट सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेकेंड रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक है, हमें रिजल्टेंट मैट्रिक जो है उसका सेकेंड रो मिलेगा। सो लेट्स सी, अब हमारा जो मैट्रिक है 2 माइनस 3 1 5 और बी मैट्रिक है 3 माइनस 1 2 1 0 1। सो फर्स्ट सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें 3 माइनस 2 1 मिला ही।
ओके, फर्स्ट रो तो सेकेंड रो का यानी कि 1 5, ठीक है, 1 5 ये कॉलम रो है सेकेंड रो फर्स्ट मैट्रिक का, और ये सेकेंड मैट्रिक का फर्स्ट कॉलम। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 5 प्लस 3 into 1 मिलेगा, सॉरी 1 into 3 प्लस 5 into 1 मिलेगा। सो 1 into 3 3 प्लस 5 यानी कि 7 मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद 1 5 यानी कि सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 1 1 into -1 फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस सेकेंड एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो -1 इसका आंसर मिलेगा। सो सेकेंड रो का फिर थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 + 5 = 7 मिलेगा, सॉरी ये 8 है, 3 and 8 ये 8 आएगा, ये -1 आएगा और ये 7 आएगा। सो ये हम बाकी का इरेज कर देते हैं, आगे हमारा प्रेजेंटेशन रहेगा इधर। और जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो ही आप डायरेक्टली जैसे यहाँ पे दिखाया गया है मल्टीप्लिकेशन कीजिए, वरना रो एंड कॉलम का अच्छे से कैलकुलेशन कीजिए। फर्स्ट मैट्रिक के रोज का सेकेंड मैट्रिक के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमारा कंडीशन वेरीफाई होता है कि फर्स्ट मैट्रिक के नंबर ऑफ कॉलम्स जो है सेकेंड मैट्रिक के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तभी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना है, उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक के रोज का सेकेंड मैट्रिक के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 1 1, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ 1 2 एलिमेंट देता है, एंड फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ 1 3 एलिमेंट देता है। वैसे ही सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 2 1, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ 2 2, एंड सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ 2 3 एलिमेंट देता है। सी, अब इसका ट्रांसपोज लेना है, लेफ्ट हैंड साइड जो हमें फाइंड आउट करना है विच इज ए बी ट्रांसपोज। तो हमें ये ट्रांसपोज मतलब क्या रहता है, रोज का कॉलम करके, आप देखो ये रोज है उसको कॉलम करके लिखा, ये सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम करके लिखा। सो इसका ऑर्डर है 2 × 3 और इसका ऑर्डर क्या है 3 × 2। ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज मतलब जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होते हैं उसे रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट होते हैं उसे कॉलम्स कहते हैं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट। हमारा आगे का क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, कंप्यूट करेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। पहले बी ट्रांसपोज हमने फाइंड किया तो रोज को कॉलम करके लिखा, इसके रोज कॉलम बन गए यहाँ पे देखिए, और ए ट्रांसपोज के भी रोज को कॉलम करके लिखेंगे। ए ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए ए के रोज को कॉलम करके लिखेंगे, ए ट्रांसपोज मिलेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे रो बाय कॉलम जैसे हम करते हैं दो मैट्रिक का। सो हमें ये मिल रहे हैं एलिमेंट्स, देखिए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, जैसे कि बी ट्रांसपोज का ऑर्डर दिख रहा है क्या है, 3 कॉलम्स एंड 2 रोज है, और यहाँ 2 × 2। फर्स्ट मैट्रिक बी ट्रांसपोज के नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड मैट्रिक ए ट्रांसपोज के नंबर ऑफ रोज सेम है, रिजल्टेंट मैट्रिक का ऑर्डर 3 × 2 मिलेगा हमें। ओके, अब हम इनके मल्टीप्लिकेशंस को अगर देखें कि कैसे आया है, सो ये रहा इनका ये मैट्रिक। तो हमारा ये है 0 1, और सेकेंड मैट्रिक यानी बी ए ट्रांसपोज है 2 1 -3 5। सो इसके रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3 × 2 प्लस 1 × -3 दिस, ठीक है। उसके बाद इस रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट मिलेगा 3 × 1 प्लस 1 × 5। ओके, उसके बाद रो चेंज करेंगे, -1 × 2 प्लस 0 × -3। देन सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ -1 × 1 प्लस 0 × 5। ओके, फिर थर्ड रो की तरफ जाएंगे, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 2 × 2
प्लस 1 इंटू -3, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ थर्ड रो का सेकेंड कॉलम के साथ 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5। कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 6 माइनस 3, 3 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 0 और यहाँ 4 माइनस 3 और यहाँ पे 2 प्लस 5। सो दैट मीन्स हमें मिलेगा 3, 8 माइनस 1 minus 2 minus 1 and 1 7. See this. Okay. So इस तरह से हम रो इंटू कॉलम्स, आप लोग जब भी रो इंटू कॉलम यानी कि मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन करो तो सबसे पहले आपको वेरीफाई करना चाहिए कि मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। फर्स्ट मैट्रिक के नंबर ऑफ जितने कॉलम्स हैं उतने ही सेकेंड मैट्रिक के नंबर ऑफ रोज हैं क्या, तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। फिर रो इंटू कॉलम्स कैसे करना है वो भी आपने देख लिया। आप तब तक डायरेक्टली नहीं करेंगे जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना हो, ठीक है। अब ये मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं आप, क्या मिला हमें, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। कंक्लूजन ए बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज दोनों ही हमें सेम ऑर्डर के सेम एग्जैक्टली सेम मैट्रिक मिले। सो दे आर इक्विवेलेंट। ओके, दीज टू आर इक्वल। ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इफ 2 5 6 7 ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक है, फाइंड ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2i। तो ए स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक अगर रहता है, कोई भी मैट्रिक स्क्वायर मैट्रिक है तो ए स्क्वायर ए क्यूब फाइंड कर सकते हैं। ए स्क्वायर मतलब ए क्रॉस ए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक है, जैसे कि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो दोनों का 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है। फर्स्ट मैट्रिक के नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक के नंबर ऑफ रोज सेम है और रिजल्टेंट मैट्रिक का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 मिलेगा। सो जब भी आपको ये दिया गया है, आपके पास जब आपके पास स्क्वायर मैट्रिक है तो आपको स्क्वायर वगैरह फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 1 में ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ये दो मैट्रिक हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। रो इंटू कॉलम 2 क्रॉस 2 के है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 6, सी दिस। फिर उसके बाद इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7, सी दिस। ओके, अब ये हो गया फर्स्ट मैट्रिक का, फर्स्ट रो का दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम करेंगे सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू 2, सी दिस, प्लस 7 इंटू 6, सी दिस। ओके, फिर उसके बाद सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ 6 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 7। ओके, अब हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस, ये हो गया 4 प्लस 30 34 और ये हो गया 10 प्लस 35 यानी 45, ये हो गया 12 प्लस 42 दैट मीन्स 54, ये हो गया 30 प्लस 49 यानी 79। सो ये ए स्क्वायर मिला हमें। अब हम आगे जाएंगे स्टेप 2 की तरफ। 4a एंड 2i फाइंड करने के लिए 4a मतलब कैसे फाइंड कर रहे हैं हम, 4 इंटू ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 4 का मैट्रिक a के साथ, तो हमें मिल रहा है 8, 2 4 जा 8, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 एंड 4 7 जा 28, 8 20 24 28। 2i मतलब i मैट्रिक 2 क्रॉस 2 का रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ एडिशन करना है i को, हमें 2i को, तो i मैट्रिक जो है वो सेम ऑर्डर का होना चाहिए जैसा a और a स्क्वायर रहेगा। a स्क्वायर 2 क्रॉस 2 का देखा हमने मिलेगा, a 2 क्रॉस 2 का है, i 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए। सो 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक है 1 0 0 1, तो 2i क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 2 ये रहेगा 2i, ठीक है। सो अब हम इन सभी जो दिए गए हमारे मैट्रिक्स फाइंड करने थे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने, ए स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया, 2i हमने फाइंड कर लिया। अब हम इन सब का एडिशन करेंगे, जो भी ऑपरेशन दिया गया है वो अप्लाई करेंगे।
सो अब फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे सबका क्या है। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2i दिया गया है। ए स्क्वायर मिला 34, 45, 54, 79। 4a हमने फाइंड आउट किया था 8, 20, 24, 28 और 2i हमें मिला था 2002। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट सब ऐड करेंगे एक साथ। सो 34 प्लस 8 प्लस 2, इसलिए फिर सेकेंड एलिमेंट जो है वो सेकेंड पोजीशन फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट की तरह ऐड होंगे वहां पे 45 प्लस 20 प्लस 0, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट है। सो इन सबका एडिशन फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट की तरह ही मिलेगा। फिर सेकेंड रो की तरफ बढ़ेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट 54, 24, 0 है सबके, तो वो सब ऐड होंगे, सेकेंड और फर्स्ट एलिमेंट देंगे। फिर सेकेंड और सेकेंड एलिमेंट जो है सभी मैट्रिक पे, तो फिर 79, 28, 2, 79, 28, 2, इन सबका एडिशन सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट की तरह मिलेगा। सो इन सबका एडिशन किया हम तो 44, 65, 78, 109, इस तरह से एलिमेंट मिले। 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक मिला हमें एज अ आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। If A is 2, 3, 1, 0, 0, minus 1, B is 1, 2, minus 6, 0, minus 1, 3. So evaluate 3A minus 4B. Again, scalar multiplication करना है दोनों का, subtraction करना है. Let's see. A दिया गया 2, 3, 1, 0, minus 1, 5. B is 1, 2, minus 6, 0, minus 3, minus 1, minus 3. यहाँ minus 1 आना चाहिए. So subtraction both 2 cross 2, subtraction valid. ओके, स्केल करेंगे दोनों को। ओके, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हमें 4 फाइंड करना था, -4 आना चाहिए यहाँ पे। सो सी 3a फाइंड किया तो हर एक एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसके सॉरी हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, नॉट 6। सो 3a क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इस तरह से मिलेंगे हमें, जैसे यहाँ पे मिले हैं 6, 9, 3, 0, 0 माइनस 3, 15, और यहाँ पे हमें 4b फाइंड करना था। सो हर एक एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी। सो 4, 8, 24, माइनस 24, 0 माइनस 4 मिलना चाहिए यहाँ पे, और ये 12। सो नेक्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे एक एलिमेंट थोड़ा रॉन्ग हो गया है, सी अब यहाँ पे ठीक। ओके, यहाँ पे -4 आना चाहिए। ओके, अब देखो सब्ट्रैक्शन किया है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट 9, इधर 8, 9 माइनस 8 मिलेगा सब्ट्रैक्शन में। 3a का फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है जो 3 है, यहाँ -24 है, सो 3 माइनस ऑफ -24 मिलेगा। सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 0 और यहाँ पे 0, 0 माइनस 0 मिलेगा। ओके, यहाँ पे गलती हो गई, तो नेक्स्ट विल बी -3 है, -3 माइनस ऑफ -4 होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद 15 माइनस 12 मिलना चाहिए लास्ट एलिमेंट। अब इनका कैलकुलेशन करेंगे, 2, 1, 27 और यहाँ पे -3 प्लस 4 यानी कि यहाँ पे मिलेगा 1। ठीक है, सो ये रहा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर इज 1 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, इफ A is, ये छूट गया है, A is 4, 2, 8, 4, B is 2, 6 minus 4, 12, show that AB is a null matrix। null matrix मतलब हर एक एलिमेंट 0 हो जिसका। अब 4, 2, 8, 4 ये मैट्रिक दिया गया है, B is 2, 6 minus 4, 12। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं रो इंटू कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक का A इंटू बी फाइंड करना है, A का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, B का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। 2 क्रॉस 2 के दो मैट्रिक हैं, फर्स्ट मैट्रिक के नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक के नंबर ऑफ रो सेम है, रिजल्ट मैट्रिक 2 क्रॉस 2 मिलेगा।
फर्स्ट मैट्रिक के रो का सेकेंड मैट्रिक के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो फर्स्ट मैट्रिक का फर्स्ट कॉलम सेकेंड मैट्रिक के फर्स्ट रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट मैट्रिक का फर्स्ट रो का सेकेंड मैट्रिक के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 2 देन 2 इंटू -4। ओके, उसके बाद फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसका इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -12। सी दिस। ओके, फिर आएंगे हम सेकेंड रो की तरफ। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -4। सी दिस। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ सेकेंड रो का 8 इंटू 6 प्लस 4 इंटू -12। सी दिस। अब इनका कैलकुलेशन करेंगे 8 माइनस 8 24 माइनस 24 16 माइनस 16 एंड 48 माइनस 48, यानी ये सारे एलिमेंट जीरो हो गए। सो जैसे कि सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो इस तरह के मैट्रिक को नल मैट्रिक कहा जाता है। सो ए बी इज अ नल मैट्रिक। इफ ए इज 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक दिया गया है, ए बी 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक दिया गया है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज मतलब रोज को कॉलम करके लिखेंगे। ए मैट्रिक गिवन है 2 minus 1 3 4, b is 1 0 3 minus 1। ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ट्रांसपोज में क्या करेंगे, रो को कॉलम करके लिखेंगे। ये कॉलम करके लिखा, ये रो को कॉलम करके लिखा। अब बी में इस रो को कॉलम करके लिखा, इस रो को कॉलम करके लिखा। तो ये ए का ट्रांसपोज इस तरह से मिलेगा, बी का ट्रांसपोज इस तरह से मिलेगा। अब दोनों का एडिशन कर लेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे इनके। ओके, सो ये देखो यहाँ पे ऐड होगा 2 प्लस 1 फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, 3 प्लस 3 फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट, फिर सेकेंड रो की तरफ आएंगे -1 प्लस 0, फिर 4 माइनस 1। तो अब हमारा एलिमेंट मिला 3 6 -1 3। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन 2 -1 3 -3 -1 0 -1 -0 4 -1 1 0 -5 -1 5। इस तरह से ये दोनों मैट्रिक मिल गए। नेक्स्ट एक्स एंड वाई फाइंड करना है अगर ये इक्वेशन होल्ड करता है तो। मैट्रिक इक्वेशन में जब भी हम मैट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने चाहिए। इस ब्रैकेट पे देखो, ये ब्रैकेट सॉल्व होगा अगर ये ब्रैकेट, उसके बाद जो भी मिलेगा उसे इस मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करना है जो 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का है। और इस तरफ हमें 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक ही दिया गया है एक्स वाई, जिसकी वैल्यू एक्चुअली फाइंड करनी है, उसके लिए हमें ये प्रोसीड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 4 स्केलर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे विद दिस मैट्रिक, फिर 2 का इस मैट्रिक के साथ 2 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। दोनों ही 2 क्रॉस 3 ऑर्डर के हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। सो लेट्स गो फॉर दैट। देखो यहाँ पे ये हमने लिख लिया जो गिवन मैट्रिक है, गिवन मैट्रिक इक्वेशन है। फर्स्ट स्टेप क्या है, स्केल द 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। सो हमें 4m1 यानी इसको m1 कहा गया है, इसको m2 कहा गया है। सो 4 इंटू दिस हमें मिलेगा 480 सी, और यहाँ पे मिलेगा 8 माइनस 4 12, 8 माइनस 4 12, और यहाँ पे मिलेगा 2 6 माइनस 2, यहाँ पे मिलेगा 4 माइनस 6 एंड 8। अब इसके बाद हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी ये वाला ब्रैकेट हम सॉल्व कर रहे हैं। सो 4 माइनस 2, फिर 8 माइनस 6, फिर 0 माइनस ऑफ -2, फिर 8 माइनस 4 ऑफ -6 12 माइनस 8, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। दिस इज 2 2 2 4 2 4। नेक्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई सी बाय वेक्टर। अब ये जो सी मैट्रिक है ये ब्रैकेट है, ठीक है। ये ब्रैकेट हम सॉल्व कर चुके, ये ब्रैकेट हम सॉल्व कर चुके, इसको हमने सी बोला है।
ये सी मिल गया, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सी मैट्रिक ये मिला, और ये हमारा ये नेक्स्ट मैट्रिक है इक्वल टू दिस जो दिया गया है। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन रो इंटू कॉलम की तरह करेंगे, 2 × 2 प्लस 2 × 0 प्लस 2 × -1 सी। उसके बाद सेकेंड रो का इस कॉलम के साथ एक ही कॉलम है, तो इसीलिए हमें रो के साथ एक ही कॉलम मल्टीप्लाई किया, 1 1 एलिमेंट मिला। फिर सेकेंड रो की तरफ बढ़ेंगे जैसे कि एक ही कॉलम है। ओके, अब सेकेंड रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 × 2 2 × 0 प्लस 4 × -1 सॉल्व करेंगे, 4 0 -2 8 0 -4, सो ये मिला हमें मल्टीप्लिकेशन 2 4। अब 2 4 मिला, अब आंसर x इक्वल टू, अब ये जो दिया गया है, अब देखिए ये जो हमारा पूरा C इंटू मैट्रिक था 2 0 -1, ये किसके इक्वल दिया गया था, एक्स वाई। तो अभी इसका आंसर हमें मिला 2 4, ठीक है, और ये है एक्स वाई। दोनों मैट्रिक जरा देखेंगे तो ये 2 × 1 के दो मैट्रिक है जो इक्वालिटी दी गई है। अगर सेम ऑर्डर के दो मैट्रिक, सॉरी 2 × 1 के हैं, सेम ऑर्डर के दो मैट्रिक इक्वालिटी में दिए गए हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होते हैं, दैट्स व्हाई x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, अब देखो यहाँ ये जो एग्जांपल दिया गया है, सी ये तीन इक्वेशन दिए गए हैं हमें, इसे हमें सॉल्व करना है बाय मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। सो इसे सॉल्व करें मैट्रिक फॉर्म, मैट्रिक इन्वर्जन मेथड में क्या किया जाता है, थ्री इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल और टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हो तो हम उसका मैट्रिक फॉर्म लिखते हैं। मैट्रिक फॉर्म मतलब ए इंटू एक्स इक्वल टू बी, ठीक है, जहां पे ए होता है, ए जो है वो होता है अपना कॉलम कोएफिशिएंट मैट्रिक, एंड एक्स जो होता है अननोन का मैट्रिक होता है, और बी जो होता है वो होता है कांस्टेंट का मैट्रिक, ठीक है, कांस्टेंट्स 3 4 6 जैसे दिए गए हैं यहाँ पे। सो जैसे कि हम देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट है 1 1 1, सो 1 1 1 ये ए मैट्रिक का फर्स्ट रो बनेगा, 1 2 3 सेकेंड रो बनेगा, 1 4 9 थर्ड रो बनेगा। सो हर इक्वेशन के एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स हम लोग एज रो वाइज लिखेंगे। फिर एक्स जो है अननोन एक्स वाई जेड का कॉलम मैट्रिक होता है यहाँ पे, और उसके बाद बी जो है वो कॉलम मैट्रिक ऑफ कांस्टेंट 3 4 6 जो हमें यहाँ पे दिए गए हैं, सी 3 4 6। इसके बाद हमें क्या करना है, इन इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे, ठीक है, इनवर्स का फॉर्मूला, इनवर्स फाइंड करने की जरूरत है मैट्रिक इन्वर्जन मेथड में, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ओके, तो ए इनवर्स फाइंड करने की जरूरत है। ए इनवर्स का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ सी 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें फाइंड करने की जरूरत है। 3 × 3 का मैट्रिक है, डिटर्मिनेंट हम जैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट जो है उसके साथ हम डिटर्मिनेंट ऑफ कौन सा, ये वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करने के बाद जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 4 9 लाइक दिस, देन -1। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये दिया गया है कि ए बी सी डी ई एफ जी के फॉर्म में अगर लिखना हो तो इसको कंपेयर करके इसके वैल्यूज डाले गए हैं और ये डिटर्मिनेंट सॉल्व किया गया है। सो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद हमें आंसर क्या मिलता है, सो आंसर इज दिस 2। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 मिला, नॉन जीरो है, इनवर्स डेफिनेटली एग्जिस्ट होगा, ये इनवर्स की कंडीशन रहती है।
अब हम फाइंड कर रहे हैं एडजॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हर एक मैट्रिक के हर एक एलिमेंट का ये फाइंड करना है हमें कोफैक्टर। सो मैट्रिक क्या है हमारा यहाँ पे 111 123 149। 111 123 149। ओके, हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करेंगे। हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करेंगे। सो इसका माइनर मतलब इसके रो और कॉलम को डिलीट करो, बाकी जो बचता है 11 का माइनर रहेगा। 29 29 जा 18 माइनस 12। 18 माइनस 12 मतलब 18 माइनस 12। ओके, सो हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड करेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे। माइनर फाइंड करेंगे, फिर कोफैक्टर फाइंड करेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमें ये मैट्रिक मिलेगा। इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें, ठीक है, ये मिलेगा इनवर्स। इनवर्स मिल गया, फिर आपको क्या करना है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो है x इक्वल टू a माइनस बी। इसमें a इनवर्स और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर हमें मिल रहा है x इक्वल टू 2.5, y इक्वल टू 0.5 एंड z इक्वल टू 2.5। दैट्स इट। थैंक यू।